मुकाबला करो अगर तुम में दम है प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े। चलो चाइना की तरफ आगे बढ़ो। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। सम्मेलन भाईचारा, यह बस जा रही है देवन से जिला सहारनपुर। लग गए भूख, इतनी जल्दी भूख लग गई? अभी तो आधे पे ही आए हम। बिरयानी बना रखी एडवांस में सबके लिए है। हेलो भाई, बिरयानी का भगोना भी रख रखा बस के अंदर ही। भाई आपका भेजते रहो। सभी साथी पहुंच गए लोकेशन पर। अभी थोड़ी देर में हम लोग जा रहे हैं जहां पर मंच लगा हुआ है, उस साइड जा रहे हैं। यहाँ पर ये पीछे पार्किंग थी, यहाँ हम लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। अब चलते हैं। यहाँ पर पार्किंग है गाड़ियों की और ये पूरी टीम आ चुकी है। देश की शासन और सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। पुलिस वाले यहाँ इतने हैं ना, रुकने का ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा भीड़ है। जो सरकार निकम्मी है, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुर्सियों पर खड़े ना हो। सम्मानित साथियों, आपके बीच में आदरणीय भाई बड़ा पावन दिन है। एक महापुरुष इस देश में जिन्होंने बीड़ा उठाया था कि इस देश में ये शोषित वंचित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और माननीय कांशीराम साहब जिनकी आज पुण्यतिथि है, उनके विचारों पर हम लोग चल रहे हैं। उनकी तस्वीरों पर पुष्प अर्पित करेंगे। उनकी टीम जल्दी आए। इसके बाद बड़ी माला से हमारे हस्तियों का सम्मान करें। उस पोडियम से भाई बोलेंगे। धन्यवाद। आज की सभा में आए सभी नौजवान साथी, मेरे हम उम्र मेरे भाई, सम्मानित बुजुर्ग, हमारी माए बहनें बच्चियां,
और छोटे बच्चों, मैं मान्यवर काशीराम साहब को उनके परिनिर्वाण दिवस पे नमन करता हूं, आदरांजलि भेंट करता हूं और अपनी बात को शुरू करने से पहले ये संकल्प लेता हूं अपने साथियों के साथ कि हम मान्यवर काशीराम और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को मंजिल तक पहुंचाने का काम जो है वो आने वाले 10 साल में करके जाएंगे, ऐसा हमें अपने ऊपर भरोसा है। समय समय पे भारत की धरती पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध से लेके और जितने भी संत गुरु महापुरुष हुए, सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु घासीदास, नारायणा गुरु, संत गाडगे जी महाराज और उनके साथ साथ गुलाम भारत में जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार यादव, डॉक्टर फरीदी, महामना रामसु वर्मा जी, संतराम बी एम प्रजापति जी, संत छोटू राम, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर धीरा भाना वाल्मीकि साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, कोतवाल धन सिंह गुर्जर और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा हमारे जिले के विधानसभा के एक कार्यकर्ता, नेता को, प्रभारियों को, जिन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात एक किया और जहां दूसरे लोग बड़े बड़े साधन लगा के रैलियां कर रहे थे, आज के कार्यक्रम को विफल बनाने के लिए उन्होंने अपने साधनों से इस धरती को पाट के इस मैदान को भर के साबित कर दिया कि गरीब लोग भी किसी से कमजोर नहीं, अगर वो ठान ले तो वो बड़े से बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ हमारे जोन के प्रभारी हैं, प्रदेश कमेटी के लोग हैं और हमारी राष्ट्रीय कमेटी के लोग हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं जो यहाँ पहुंचे, उनके साथ साथ हरिओम जी, प्रशांत महागर सागर जी, वहां से तुलाराम जी, जो और हमेशा कमजोरों, शोषितों के साथ कोई भी मसला हो उस पर अपनी आवाज बुलंद करने वाले हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को भी मैं यहाँ पहुंचने पे दिल की गहराइयों से स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। उन्होंने यहाँ आने के लिए अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं और मैं मानता हूं कि जिस किसी ने भी ईमानदार से लड़ाई लड़ी है, उन सब पे आप जैसे आलिमों का बड़ा सहयोग रहा है। उसी कड़ी में आज आप यहाँ हैं, पुनः आप धन्यवाद के पात्र। सम्मानित साथियों, आप सुबह से यहाँ हैं और 9 तारीख ऐतिहासिक दिन है, पार्टी की रैली यहाँ रखी गई और रैली इसलिए रखी गई क्योंकि सामाजिक न्याय और संविधान बचाओ यात्रा पूरे देश भर में हम लोग निकाल रहे हैं और अभी अभी मैं मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में इस यात्रा को करके आया। मैं अपने अनुभव के तौर पे बताऊं,
इस बीच में बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हुई। गांव गली ढाणी ढाणी हम लोग घूमे, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारी माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, मजलूमों से, शोषितों से मिले, उनके दुख दर्द सुने। देश के किसी कोने में चले जाओ, शोषितों की, मजलूमों की समस्या एक जैसी है, उनकी जिंदगी एक जैसी। बहुत सारी सीख लेके आया और ऐसी ऐसी ऐतिहासिक सभा हुई अपने गृह प्रदेश में, तो बाद में ऐसी ऐसी सभाएं हुई, इतनी बड़ी बड़ी जनता की ताकतें जुटी कि जो हौसला और हिम्मत जिससे हम लोग काम कर रहे हैं वो 4 गुना बढ़ गई। कि यहां तो मैं पैदा हुआ इस धरती पे, ये तो मेरा अपना क्षेत्र है, लेकिन जहां मैं भीम आर्मी के काम से, आजाद समाज पार्टी के काम से, उनके संघर्षों की वजह से पहुंचा, वहां भी लोगों में ये विश्वास, उम्मीद, आशा की किरण है कि आने वाले कल में उनके साथ जो समस्याएं हैं वो दूर होगी, उनका जीवन जो है अच्छा होगा और आने वाला कल देश में कमजोरों, शोषितों का होगा, मजलूमों का होगा, उनको हक अधिकार मिलेंगे, स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा, उनको तरक्की मिलेगी और वो एकजुट होकर ताकत बन के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये एक लंबी लड़ाई है और इसमें हमारे मोर्चे बड़ी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी लीगल सेल, मिशन 78 की पूरी टीम और अनुशासन समिति के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। और यहां के जो जनता के वोट से चेयरमैन बने भाई रवि चौधरी, उनको भी धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत, और भाई शमशाद अंसारी जी को भी धन्यवाद देता हूं। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस में उनकी बात ना हो तो क्या होगा। पूरी जिंदगी उनके बहुत सारे साथी यहां हैं, जैसे वो 2 जुड़वा भाई जो हमारे साथी यहां आए थे मंच पे, वो उनके साथियों में से रहे हैं, हमेशा वो उनके मंच की शोभा बढ़ाते थे। ऐसे लाखों साथी पूरे देश में जो मान्यवर काशीराम साहब के साथ रहे, आज वो इस आंदोलन से जुड़ के, इस आंदोलन के जरिए मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये उनकी मेहनत का परिणाम है कि आज इतने कम समय में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाई। ये उनके संघर्षों का, उनके अनुभव का, उनकी जो दृढ़ संकल्प है उसका परिणाम है। सम्मानित साथियों, सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन आज का नहीं है। ये महाराष्ट्र की धरती पे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने शुरू किया, उनसे सीख लेके छत्रपति साहूजी महाराज ने इसको आगे बढ़ाया और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को गुरु मान के मान्यवर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन का एक एक पल, अपने 4 बच्चे इस देश में हमें बराबरी का अधिकार और स्वाभिमान सम्मान दिलाने के लिए लगा दिए। आज उनका कर्ज है हम लोगों पे। मैं अगर आपको याद दिलाऊं, क्योंकि आपके कंधों पर जिम्मेदारी आपको आने वाले कल में नेतृत्व करना है, तो समय समय पे इस देश के शोषितों, वंचितों ने अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए आवाज उठाई और किसी ने उनकी मदद नहीं की। जिनके पास ताकत थी, जिनके पास बदलाव की चाबी थी, जब
जब जमहूरियत आई, लोकतंत्र आया, तब भी और उससे पहले भी किसी ने आपके हकों के आवाज नहीं उठाई। आपके बीच के लोगों ने आगे बढ़ के अपना जीवन सुख सुविधाएं कुर्बान करके समाज को उठाया। और फूले साहू के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के साथी के रूप में सर छोटू राम, संतराम बी प्रजापति जी कहना चाहता हूं कि जब साइमन कमीशन भारत आया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ सर छोटू राम उसका नेतृत्व कर रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे। और साइमन कमीशन, अगर हम जानकारी हासिल करें तो इस देश में मजलूमों की हालात जानने के लिए आया था, जिसकी बात गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी कि भारत में हम लोग गुलामों के भी गुलाम हैं। और एक समय ऐसा आया कि जब बाबा साहब ने अपनी बात से प्रभावित किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उन्होंने इस बात को सुना और कमरे लवान बाबा साहब को मिले। बाबा साहब की सारी बातें दमदारी और तर्क के साथ थी। और उस समय के जो भारत के नेतृत्वकर्ता लोग थे, जब भारत की बात रख रहे थे, उनमें से एक जिनको हम आज भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि महात्मा गांधी जी ने उस समय और उनके साथियों ने वैचारिक विरोध के कारण जितने भी मुस्लिम डेलीगेट वहां थे गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में, उन सबको ये कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का साथ मत देना, हम आपको हर वो चीज आपकी मांग पूरी करेंगे जो आप चाहते हो। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उस समय के सारे मुस्लिम डेलीगेटों का कि उन्होंने अपने हक अधिकारों की परवाह न करते हुए, ये बात मानते हुए कि डॉक्टर अंबेडकर की बात सही है, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया, जिसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को कमरे अवार्ड मिला। और बाद में वो बात 24 सितंबर 1932 को पुणे पैक्ट पे खत्म हुई, जहां से कमजोर शोषितों को आरक्षण मिला। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आप पढ़ लिख के समझदार हो गए हो। वो पुरानी जो बात थी वो आगे बढ़े। ये कमजोर शोषितों की, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, कमजोरों की एकता बने और एकता बनके इनके मसलात हल हो। इनको भारत में महाराज आपके कंधों पर जिम्मेदारी है संविधान को बचा के लोकतंत्र को, असली लोकतंत्र को, जिसमें गरीबों के हक की आवाज उठे, गरीबों का भी मान सम्मान हो, उसको हम लोग को स्थापित करना है। उसकी तैयारी के लिए आज हम लोग यहाँ, क्योंकि 9 अक्टूबर माननीय काशीराम साहब जब यहाँ से विदा हुए, उनकी संतानों को संकल्प ले लेना चाहिए था कि काशीराम साहब 10 साल में आपका अधूरा कारवा पूरा करेंगे। उनसे तो नहीं हुआ। जिनको वो ताकत देंगे, हम इसको कारवा को पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए जो है मैं आपसे कहना चाहता हूं, कमर कसो और आगे बढ़ो। और अगर दुनिया की बात आप देखोगे, अभी मैं चर्चा कर रहा था एक पत्रकार साथी से, और मैं जानता हूं मीडिया के साथी इस बात पे जरूर ध्यान करें मेरी। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इजराइल दिखाई दिया, उनको मणिपुर दिखाई नहीं देता। और मणिपुर छोड़िए, पूरे देश में जो कमजोर वर्गों पे हिंसा हो रही है वो दिखाई नहीं देती उनको। सरकारी कर्मचारी बड़ा आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में कि हमें पेंशन दो, नौजवान सड़कों पे रोजगार नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है, कोई कहने वाला नहीं है। और आज सरकार कह रही है कि हम इजराइल के साथ। आप ये जानते हो, अगर आपने इतिहास पढ़ा, और मेरा जमीर इस बात की गवाही देता है कि हमें हमेशा कमजोरों के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। आप इतिहास उठा के देखो, अगर आप ये बात जानने का प्रयास करोगे इजराइल और फिलिस्तीन को, तो आपको पता लगेगा कि जिस तरह हमारे देश में हम लोग, इस देश के मूल निवासी, दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, वो जो बेबस लाचार हो रहे हैं,
भी। इसी तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा किया और फिलिस्तीन के लाखों लोगों को बंदी बनाया और फिलिस्तीन को अपने देश में वहां के लोगों को मरने के लिए मजबूर किया। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, मगर आप ही बताओ, अगर वहां फिलिस्तीन की लड़ाई गलत है तो देश ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, वो कहां सही है आप बताओ। यहां भी तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने अपने प्राणों के बलिदान दिए, उनकी यूनिट ने प्राणों के बलिदान दिए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसका आजादी के लिए अंग्रेजों से। अगर आज उस बात को वो लोग गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं क्यों कहूं मैं इजराइल के साथ। मैं हर एक कमजोर के साथ हूं और मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, मैं गारंटी से कहता हूं। क्योंकि अगर किसी का हक छिनेगा वो चुप नहीं बैठेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में विदेश पॉलिसी खराब ना करे। आप अटल जी का बयान सुनना, अटल जी फिलिस्तीन के साथ थे, नेहरू जी फिलिस्तीन के साथ थे, इंदिरा गांधी फिलिस्तीन के साथ थी, और आज की सरकार इजराइल से वो उनकी जांच एजेंसी है जिससे हमारे नेताओं के अकाउंट खंगलवाने हैं, उनके फोनों में क्या है ये दिखवाना है, उनकी इंक्वायरी करवानी है। अपने निजी संबंधों को बचाए रखने के लिए अपने देश की फॉरेन पॉलिसी खराब कर रहे हो। चाइना का मुकाबला करो अगर तुम में दम है प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े। चलो चाइना की तरफ आगे बढ़ो, चलो कूच करो, हम देखेंगे आप में कितना दम है। आज से पहले गोली हम खाएंगे, ये देश हमारा है, इस मुल्क के लिए शहादत हम सहेंगे। लेकिन अगर आप देश से गद्दारी करोगे तो ये होने नहीं देंगे, हम इस बात को याद रखना। पूरी भीम आर्मी, पूरी आज समाज पार्टी शोषितों वंचितों मजलूमों के साथ खड़ी है। और आप इतिहास जानते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, चाहे पहलवानों का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे सीएम पर एनआरसी का मसला हो, कोई ऐसा मसला नहीं जिसमें हमने कमजोरों का साथ नहीं दिया। क्योंकि मेरे बाद आप लोग आज के जो अध्यक्ष हैं इस सभा के, उनको सुनेंगे और मैं आग्रह करूंगा भीम आर्मी के नौजवान साथियों से, मैं आज उनको सुनने के लिए बड़े मन से आया। जब वो अपनी बात रखें आप उनको मन से बैठ के सुने। वो मध्य प्रदेश में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनका भी सबका धन्यवाद देता हूं। तो अब आपको क्या करना है याद है ना।